दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बनवाल। क्या नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को नुकसान पहुंचाने की, उसको तोड़ने की तैयारी हो रही है? क्या नीतीश कुमार की बिहार के अंदर की पॉलिटिक्स पर डेंट मारने की तैयारी हो रही है? और अगर ऐसा हो रहा है दोस्तों, तो ऐसा कौन कर रहा है? इस पर तफ्तील से आज बड़ी गहराई से मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूं दोस्तों। सबसे पहले मैं चाहती हूं कि आप जेडीयू के नए नए सांसद का ये बयान सुनिए और समझिए कि इस बयान के पीछे की पॉलिटिक्स क्या है। इस बयान के बहुत से मायने हैं और बिहार में आने वाली राजनीति किस ओर करवट बैठेगी और नीतीश कुमार आखिर क्यों इतने चुप हैं, इस बयान के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दोस्तों, नीतीश कुमार के लिए कहा जाता है कि जब वो कहते हैं कि मैं नहीं पलटूंगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन नहीं पलटूंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन नहीं पलटूंगा, तब तो वो पक्का पलटते हैं। और जब नीतीश कुमार चुप होते हैं, बिल्कुल शांत होते हैं, कोई बयान नहीं करते, कोई उनकी आवाजाही नहीं होती, तब वो बहुत गहराई से कुछ सोच रहे होते हैं। और समझ लीजिए, जब नीतीश कुमार जैसे नेता कुछ सोच रहे हो तो फिर वो कितना बुनियादी सोच रहे हो। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि नीतीश कुमार, जिनकी बैसाखी की वजह से मोदी जी की सरकार केंद्र में चल रही है, क्या इस कदर वो मजबूर हैं कि बिहार के अंदर उनको घेरने की तैयारी खुद बीजेपी कर रही है? दोस्तों, इन बातों की हिंट आपको मिलेगी बिहार के सीतामढ़ी से जेडीयू के देवेश चंद्र ठाकुर के बयान को सुनकर। देवेश चंद्र ठाकुर ने जिस तरह का बयान दिया है दोस्तों, उनको न केवल शर्म आनी चाहिए, बल्कि एक सांसद के तौर पर जिन लोगों ने उनको चुना है, उनको चिंता भी होनी चाहिए कि ऐसा शख्स अगले 5 साल के लिए सीतामढ़ी के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला है। दोस्तों, बेहद खतरनाक सोच वाले देवेश ठाकुर का बयान अगर आप सुनेंगे तो न केवल आपको जेडीयू के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ एक साजिश की बू आएगी, बल्कि ये सवाल भी खड़े हो जाएंगे कि जेडीयू के अंदर भी कोई स्लीपर सेल पैदा हो गया है क्या? नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर कोई स्लीपर सेल पैदा हो गया है क्या, जो उनकी, नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स पर डेंट मार रहा है? दरअसल हुआ ये कि देवेश चंद्र ठाकुर बहुत नाराज हैं। किससे नाराज हैं? यादवों से नाराज हैं, और बिहार के कुशवाहा जाति के लोगों से नाराज हैं, और मुसलमानों से नाराज हैं। क्यों? क्योंकि बहुत कम अंतर से ठाकुर साहब जीते, और ठाकुर साहब ये कह रहे हैं कि उनको हराया किसने? यादवों ने, कुशवाहा जाति के लोगों ने और मुसलमानों ने। क्योंकि इन लोगों ने किसको वोट दिया? आरजेडी को वोट दिया, तेजस्वी यादव की पार्टी को वोट दिया। इसीलिए अब इस 3 जाति के जो लोग हैं वो तो उनके पास नहीं आए काम करवाने के लिए, क्योंकि हम उनका काम नहीं करेंगे। अब आप कहेंगे कुमकुम, इस बयान को तो टीवी वालों ने भी चलाया, इस बयान की बहुत भत्सना भी हो गई कि एक सांसद कैसे कह सकता है कि उसने मुझे नहीं जिताया तो मैं उसका काम नहीं करूंगा, इसने मुझे नहीं जिताया मैं इसका काम करूंगा ना। मैं इस बयान में उनके नैतिकता और अनैतिक होने से आगे जाने की बात कर रही हूँ। मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए, ठाकुर साहब जिस पार्टी से हैं, यानी कि जेडीयू से हैं, वो सीधा नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स पर डेंट मार रहे हैं। क्योंकि ठाकुर साहब कह रहे हैं कुशवाहा समाज लालू यादव से खुश है क्योंकि उन्होंने इस समाज को 7 टिकट दिए। देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि ये तो स्वार्थी होना है, आपके समाज से सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं, उपेंद्र कुशवाहा के मंत्री हैं, या आपके समाज के बड़े नेता हैं। जब आपके समाज से 4, 5, 6, 10 उम्मीदवार खड़े होंगे तो सीतामढ़ी में क्या फर्क पड़ेगा? आप उन्हीं से काम करवाइए क्या? ये सोच तो गलत है। देवेश चंद्र ठाकुर यही नहीं रुके, उन्होंने मुस्लिम और यादव जाति का नाम लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मुस्लिम व्यक्ति उनके पास आया मदद मांगने के लिए, तो ठाकुर साहब ने उनसे कहा कि आप पहली बार आए हैं, आपने तो आरजेडी को वोट दिया होगा, तो आप आ तो गए हैं, आपसे दुआ सलाम, चाय पीजिए, मिठाई खाइए, लेकिन हम आपका काम नहीं करेंगे। दोस्तों, मुसलमानों के लिए अपशब्द कहना, मुसलमानों के लिए इस तरह की बात करना, बीजेपी के उम्मीदवार, बीजेपी के नेता करें तो समझ में आता है, जेडीयू के नेता कर रहे हैं, जेडीयू के नए नवेले सांसद कर रहे हैं। ये बात सही है दोस्तों कि नीतीश कुमार ने सबसे लंबे वक्त तक बिहार में जहां सरकार चलाई है वो बीजेपी के साथ चलाई है, लेकिन ये नीतीश कुमार की राजनीति की प्रतिभा है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार चलाने के बावजूद भी अपनी वो सेक्युलर छवि है ना, उसको बचाने में अब तक कामयाब रहे हैं। ये नीतीश कुमार का मतलब राजनीतिक कौशल है। लेकिन यहाँ सीधे सीधे जेडीयू की तरफ से इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। और इससे आगे जाकर कुशवाहा, दोस्तों कुशवाहा और कुर्मी, ये जो 2 वोट बैंक है ना, ये नीतीश कुमार का बड़ा तगड़ा वोट बैंक रहे हैं, नीतीश कुमार के पीछे हमेशा से रहे। हालांकि कुशवाहा वोट बैंक लगातार कभी इस पार्टी के साथ कभी उस पार्टी के साथ जाता रहा है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार के साथ कुशवाहा वोट बैंक रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि जब वो आरजेडी के साथ जाते हैं तो आरजेडी के साथ जाना, नीतीश कुमार जब भी आरजेडी के साथ गए, आरजेडी वालों ने बड़े इजीली उनको एक्सेप्ट इसीलिए किया क्योंकि उनके साथ एक जो सो कॉल्ड सेक्युलर छवि है वो अब तक उसको प्रोटेक्ट करने में कामयाब रहे हैं। तो यहाँ ठाकुर साहब न केवल
नीतीश कुमार की उस सेक्युलर छवि पर हमला कर रहे हैं इस तरह की बातें एक मुसलमान से बात करके, बल्कि वो कुशवाहा जाति के लोगों के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं जो नीतीश कुमार की पार्टी के लिए बिल्कुल खतरनाक है। दोस्तों, बीजेपी कभी नहीं चाहती है, बल्कि मैं सिर्फ बिहार के लिए नहीं बोल रही हूँ, किसी भी राज्य में बीजेपी ये नहीं चाहती है कि बहुत सारी पार्टियां हों, क्योंकि जब बहुत सारी पार्टियां होती है ना तो उसको नुकसान होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की राजनीतिक फसल 2014 के बाद तब पनपी जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी काफी हद तक कमजोर हुई। इसके अलावा दोस्तों, महाराष्ट्र में देखिए इतनी सारी पार्टियां खड़ी हो गई, उसमें बीजेपी को कितना नुकसान हुआ। और बिहार में तो बीजेपी हमेशा से चाहती थी कि जो टक्कर है उसकी सीधे आरजेडी से हो, लालू यादव से हो, और वो उसको सूट भी करता है। वहां उसका हिंदू मुसलमान वाला जो पूरा कलेवर है बीजेपी का, वो उभर कर आता है। लेकिन ये जो नीतीश कुमार फैक्टर है ना, ये नीतीश कुमार फैक्टर हमेशा से ही बीजेपी के लिए परेशानी बना रहा है। बीजेपी की ये मजबूरी है कि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी बिहार विधानसभा के अंदर, उसके बावजूद भी तीसरी पार्टी नीतीश कुमार को उनको सीएम के तौर पर झेलना पड़ रहा है। नीतीश कुमार के साथ एक और ड्रॉबैक है, उनकी पार्टी कोई परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है कि पिता जब उम्र-दराज हो जाएंगे तो किसके पास सत्ता जाएगी, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। नीतीश कुमार की उम्र भी है, जिसको लेकर तेजस्वी यादव तमाम तरह की अटकलें बिहार के अंदर लगाते रहते हैं। तो जो बीजेपी है ना, बीजेपी को ये सूट करता है कि नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स खत्म हो जाए, और इसके लिए बीजेपी ने काफी काम भी किया है। चिराग पासवान ने जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में बिहार में घूम घूम कर नीतीश कुमार के खिलाफ प्रचार किया था, उससे नीतीश कुमार को बहुत नुकसान हुआ था। इतना नुकसान हुआ था कि नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी बन गई, नीतीश कुमार की पार्टी। और वही चिराग पासवान आज एनडीए का हिस्सा है, और चिराग पासवान आजकल मोदी जी के हनुमान भी बने हुए हैं। तो मतलब ये नीतीश कुमार की मजबूरी कह लीजिए या उनकी जरूरत कह लीजिए कि उनको एनडीए का सहयोगी होना पड़ रहा है उस शख्स के साथ जिसके लिए वो जानते हैं कि चिराग पासवान ने उनको कितना नुकसान पहुंचाया है। बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि इस पूरी डायनेमिक्स में जो बिहार के अंदर लगातार बदल रही है, जिसके बारे में नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं, अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार में एक पूरा जनरेशन बदल चुका है। अब तक नीतीश कुमार लालू यादव के जंगल राज पर वोट मांगते रहे हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार को एक लंबा वक्त हो गया है सत्ता में आए, और जब आप 15 साल से ऊपर सत्ता में बिता लेते हैं ना, तो फिर आप 20 साल पहले क्या हुआ है उसके बारे में आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि इस पूरे वक्त में, इस 15 साल के टाइम गैप में एक पूरी जनरेशन तैयार हो चुकी है। सोचिए, जो बच्चा 10 साल का था नीतीश कुमार की सत्ता में शुरुआत में आने वक्त, आज वो बच्चा जवान हो चुका है। उस बच्चे ने लालू यादव का दौर देखा ही नहीं है, लालू यादव का जंगल राज देखा ही नहीं है, उसने नीतीश कुमार का ही काम देखा है। और एक बोरियत, एक थकावट नीतीश कुमार को लेकर बिहार के अंदर पैदा हो गई है। उसका जीता जागता उदाहरण तेजस्वी यादव की सभा में बढ़ती भीड़ है। और तेजस्वी यादव ने युवाओं को जिस तरह से नौकरी के मुद्दे पर अपने इर्द गिर्द समेटा है, वो अपने आप में केस स्टडी है। और विधानसभा चुनाव में आप तेजस्वी यादव को पसंद करें ना करें, आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। वो एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं, और उन्होंने ये भी दिखाया है कि वो अपने पिता की छत्रछाया से आगे निकलकर अब राजनीति कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि नीतीश कुमार के पास बिहार के अंदर वैसे भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ऐसे में क्या उनकी पार्टी के अंदर ऐसे सांसद इस तरह की बयानबाजी देकर नीतीश कुमार को कमजोर नहीं कर रहे हैं? मतलब नीतीश कुमार की पार्टी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर अगर इस तरह की बात कर रहे हैं, इस लॉजिक से, अगर वो ये कह रहे हैं कि कुशवाहा, यादव और मुसलमानों ने उनको वोट नहीं दिया तो वो उनके सांसद नहीं है, इस लॉजिक से तो दोस्तों बहुत से ऐसे बनारस के लोग हैं जिन्होंने मोदी जी को वोट नहीं दिया। मोदी जी मात्र 1.5 लाख के आसपास के अंतर से ही जीते हैं। तो मतलब ये तो बहुत बड़ा फर्क है ना, 2014 और 2019 से उनकी बहुत छोटी जीत है 2024 के बीच में। इसका मतलब बनारस के बहुत से लोग हैं जिन्होंने मोदी जी को वोट नहीं किया, तो मोदी जी ये कह देंगे कि मैं तुम्हारा सांसद नहीं हूं। इस देश में एक बहुत बड़ी आबादी जिसने मोदी जी को वोट नहीं किया, इसीलिए उनकी पार्टी बहुमत से दूर रह गई ना, पूर्ण बहुमत नहीं मिला बीजेपी को। तो क्या मोदी जी कह सकते हैं कि मैं तुम्हारा प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं उन्हीं का प्रधानमंत्री हूं जिन्होंने मुझे वोट दिया? वो नहीं कह सकते ऐसे, क्योंकि आप जब पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं सांसद के तौर पर, तो फिर जीतना हारना वो सब चुनाव तक खत्म हो जाता है। संघ भी तो यही कह रहा है। संघ ने जो अपने हाल के बयान में कहा, वो यही कहा ना कि जो आपके साथ चुनाव लड़ रहा है वो आपका दुश्मन नहीं है, वो विरोधी नहीं है, वो विपक्षी नहीं है, और ये एक प्रतियोगिता है। संघ ने भी यही कहा। लेकिन इन सब से अलग उठकर नीतीश कुमार की पार्टी के सांसद जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, वो सुनने में ऐसा लगता है कि नैतिकता के आधार पर बहुत गलत है, जो हर लिहाज से गलत है। उनको माफी मांगनी चाहिए अपने इस बयान से। लेकिन आप सोच देखिए किस लेवल की सोच है, जिसमें आप ना केवल नीतीश कुमार की सेकुलर राजनीति पर डेंट मार रहे हैं, बल्कि कुशवाहा वोट बैंक पर डेंट मार रहे हैं, और आने वाले वक्त में अपने लिए
किसके दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहे हैं? देवेश चंद ठाकुर ने अपने पूरे वक्तव्य में मोदी जी की जमकर तारीफ की है। मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं नीतीश कुमार के पार्टी के सांसद। तो सवाल ये दोस्तों कि क्या जेडीयू के अंदर वाकई में ऐसे लोग खड़े हो गए हैं जो नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स को डेंट कर रहे हैं? और अगर ऐसा है तो नीतीश कुमार कितने मोर्चों पर लड़ रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।